यस सर। एक मिनट सर, सॉरी। अभी पूरी स्क्रीन में शेयर हुआ? हाँ सर, कंप्लीट ओके सर। ओके, सब लोग ध्यान से बैठना, क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, आज का सेशन टीम कैसे खड़ा किया है। और जो लोगों को ये सब्जेक्ट के बारे में मास्टरी नहीं है, वो लोग कभी टीम खड़ा नहीं कर पाते हैं। तो डायरी पेन लेके बैठना है, कुछ कुछ पॉइंट लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट ज्यादा लिखा हुआ है तो आपको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्टेटस में नहीं चढ़ाना है, और डायरी पेन में डायरी लेके लिख देना है जूम खत्म होने के बाद। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 1-to-1 कैसे करें और 1-to-1 का इम्पोर्टेंट क्या है, वो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 1-to-1 मतलब प्लान, एक दो बंदे को बिठा के आप सिखाते हो, प्लान दिखाते हो, उसको बोलते हैं 1-to-1। और 8-10 लोगों को, 5 लोगों को आप खड़े होकर समझाते हो, उसको बोलते हैं होम प्लान। तो होम प्लान कैसे करना है, उसमें क्या ध्यान रखना है, वो भी हम आगे सिखाने वाले। लेकिन आज का सब्जेक्ट है 1-to-1, मतलब एक बंदे को प्लान कैसे दिखाना, वो हम सीखने वाले। तो आपको ध्यान देना है एक एक पॉइंट का बारीकी से, क्योंकि बहुत सारे लोग बराबर ध्यान नहीं देते, 1-to-1 में लच्छा मारते समझाते वक्त, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। बाद में बोलते हैं सर मैंने तो बहुत 1-to-1 किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने तो बहुत 1-to-1 किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? एक एक स्टेप, जैसे कि हमारे बच्चों को, खुद के बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिठाते हो, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, वो आप क्या ध्यान रखते हो? छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिठाते हो तो वो टाइम पे आप इतना ध्यान रखते हो छोटे छोटी चीज का, कि उसका एक भी चैप्टर मिस ना हो जाए, ताकि वो परीक्षा में फेल ना हो जाए, इसके लिए, एग्जाम में फेल ना हो जाए इसके लिए। तो हमारा भी 1-to-1 किधर से स्टार्ट करना है, किधर एंड करना है, बीच बीच में कौन सा मसाला डालना है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। 1-to-1 डायरेक्ट शॉर्टकट करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, टीम नहीं बनेगा। तो सबको ध्यान देना है बिना गलती किए। इधर ध्यान रखना, स्क्रीन के ऊपर बातचीत मत करना, मजाक मस्ती मत करना। जो भी लोग निकले हैं हल्ला बोल में, वो मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान देना है। मजाक एक साइड पे रख देना है अभी, क्योंकि जिंदगी बनाने की बात हो रही। तो मैं समझ सकता हूँ आप सब लोग रेडी हो 1-to-1 सीखने के लिए। तो सबसे पहला जानना जरूरी है 1-to-1 के फायदे क्या है, प्लान समझाने के फायदे क्या है, 1-to-1 प्लान के फायदे क्या है। तो सबसे पहला ये फायदा है कि आपका समय बचेगा, क्योंकि आप जब चाहो तब 1-to-1 प्लान किसी को दिखाते रहोगे तो आपका कम समय में ज्यादा काम होएगा। कम समय में ज्यादा काम होएगा तो क्या होएगा, आपका टीम जल्दी फास्ट खड़ा होएगा और आप जल्दी करोड़पति बनोगे। दूसरा, आपके पैसे बचेंगे। 1-to-1 प्लान आप करते हो, जिधर भी आपके रेडियस में कोई भी बंदा आ गया उसका अच्छा रिलेशन बना के आप 1-to-1 प्लान समझा देते हो, तो वो टाइम पे आपका खर्चा भी कम होएगा और आपका टीम भी जल्दी खड़ा होगा। दूसरा, क्लोजिंग डील फाइनल बढ़ेगी, मतलब लास्ट में जो पेमेंट लेना है, क्लोजिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, वो क्लोजिंग डील भी जल्दी फाइनल बनेगी। क्लोजिंग डील आपकी बढ़ेगी 1-to-1 प्लान करने। जो जो लोग 1-to-1 प्लान हर दिन करते हैं उनकी टीम कभी टूटती नहीं है। बहुत सारे पीछे अबाउ लोग कभी कभी बोलते हैं कि सर मेरा टीम में कोई नहीं, मैं अकेला। तो सबसे पहले उनको ये लेसन लेना है, जो भी टीसी ऐसा बोलता है, टीसी बनने के बाद जो भी टीसी डीटीसी जो भी है, कोई बंदा ऐसा बोलता है सर मेरे पास टीम नहीं है, अभी मेरा टीम टूट गया है, तो समझ जाना है वो टीसी अबाउ प्लान नहीं दिखाते हैं। आजकल डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी प्लान दिखाते हैं। तो प्लान दिखाने का काम पूरी जिंदगी बंद नहीं करना है, ये तो हमारा बेसिक काम है। ये काम बंद हो गया तो आपका टीम बनना बंद हो गया। जो टीम बना हुआ है वो भी आपका धीरे 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 टूटता नजर के सामने दिखेगा।
बढ़ता रहेगा। जो भी लोग प्लान हर दिन दिखाते हैं, खुद के लोगों का प्लान दिखाओ, खुद की पहचान वाले लोगों का प्लान दिखाओ, या आपके टीम के लोगों का पहचान वालों का प्लान दिखाओ। कोई भी तरह से प्लान दिखाते रहना है, हर दिन प्लान दिखाते रहना है। दिन का ज्यादा नहीं, 3 से 5 प्लान तो होना ही चाहिए। जो लोग 3 से 5 प्लान करते हैं उनका धंधा हर दिन बढ़ता है। हर दिन 3 से 5 प्लान एवरीडे करना है। तो मैं समझ सकता हूँ आप सबने, मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ वो आपने लिख दिया होगा डायरी के अंदर। आपके सीनियर लोग कभी भी आपका डायरी देख सकते हैं लिखा है कि नहीं लिखा है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरी स्लाइड पे। ध्यान में रखने योग्य बातें। 1 to 1 प्लान अगर सक्सेस करना है तो क्या चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? 1 to 1 प्लान सक्सेस करना है तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो बराबर ध्यान देना। एक एक पॉइंट में आपको बताता हूँ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान नहीं रखोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। गेस्ट के घर, कैफे या ऑफिस पर आप 1 to 1 कर सकते हो। 1 to 1 किधर करना है वो भी समझना जरूरी। अगर आप 1 to 1 कर रहे हो किधर भी, रास्ते में खड़े खड़े प्लान समझा रहे हो, किधर भी खड़े हो जाते हो, किधर भी रोड पे बैठ के समझा रहे हो, तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अच्छी जगह पे कम से कम नए बंदे का घर होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। कैफे, कोई अच्छा कैफे है जिधर जिधर कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा है, इसका ध्यान पूरा प्लान में रह सके, ऐसा शांत माहौल है, तो उधर भी कोई अच्छा कैफे है तो उधर भी प्लान दिखा सकते हो। ऑफिस पे बुला के प्लान दिखा सकते हो। मतलब अलग अलग जगह पे आपको प्लान दिखाना है। अलग अलग जगह पे, कौन सी जगह पे दिखाना आपको मालूम होना चाहिए। इधर भी खड़े नहीं हो जाना है। शोर शराबा हो रहा है, रास्ते में खड़े खड़े प्लान दिखा रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गेस्ट के घर पे प्लान दिखा सकते हो, कैफे या ऑफिस पर 1 to 1 प्लान दिखा सकते हो आप। दूसरा, सार्वजनिक या खुली जगह पर प्लान नहीं दिखाना है। कभी भी सार्वजनिक या खुली जगह पर प्लान नहीं करना है। जिधर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ज्यादा आवाज आ रही है, आपका गेस्ट का ध्यान भंग हो रहा है, उधर बैठ के आपको प्लान कभी नहीं दिखाना है। बाद में प्लान दिखाना है। वो दिन सेटल नहीं होता तो बाद में प्लान दिखाना, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा सार्वजनिक या खुली जगह पर प्लान नहीं दिखाने। खुली जगह रहेगी चलेगा, लेकिन शांत होना चाहिए, उधर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। दूसरा, घर में ऐसी जगह चुनना जहाँ डिस्टर्ब ना हो, कोई घर वाले प्रॉब्लम ना करे, डिस्टर्ब ना करे, वैसी जगह पे प्लान दिखाना है नए गेस्ट को, उसके घर पे बिठा के। और जिधर आवाज ना आती हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, वैसा शांत जगह पे आपको प्लान दिखाना है, ताकि उसके दिमाग में आप जो कुछ बताना चाहते हो वो अच्छी तरह से बिठा सको। इसके लिए आपको ध्यान देना है, घर में अच्छी जगह पे ही प्लान दिखाना है, जिधर कोई डिस्टर्ब ना करो, शोर शराबा ना हो, जहाँ आवागमन ना हो, ऐसे रूम में होम प्लान सेट करना है। जहाँ पे कोई अवर जवर पब्लिक का नहीं हो रहा, घर वाले लोग इधर उधर घूम नहीं रहे, ऐसा अच्छी जगह पे कोने में बैठ के प्लान सेट करना है। आपको खास ध्यान रखना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी डायरी में लिख दो। स्क्रीनशॉट गलती से कोई भी जगह पे सोशल मीडिया पे स्टेटस पे नहीं चढ़ाना है। ये स्क्रीनशॉट नहीं चढ़ाना है। वो स्टेटस में चढ़ाने के लिए हम ग्रुप में मटेरियल अलग देते हैं, प्रोडक्ट वाला वही चढ़ाना है। ये कभी भी गलती से नहीं चढ़ाना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। ध्यान में रखने योग्य दूसरी क्या बातें हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को परिवार को सूचित करना चाहिए कि बीच बीच में आवाज नहीं करना है, बीच बीच में टोका टोकी ना करे। डिस्ट्रीब्यूटर जो भी उसके सीनियर को साथ में लेके प्लान दिखाने के लिए कोई नए बंदे के घर पे गया है, तो उधर डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा कि भाई थोड़ा शांत मतलब रहना सबको, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जा रहे हैं, जिंदगी की बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको बीच में खाली अभी थोड़ा डिस्टर्ब मत करना, बाद में जो भी बोलना है वो बोलना आधे घंटे के बाद, प्लान खत्म होने के बाद। ऐसा आपको बोल देना है डिस्ट्रीब्यूटर को, घर वालों को सूचित कर देना है। नहीं तो घर वाले शोर शराबा करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, बीच बीच में ये लाओ वो लाओ ऐसा बोल बोल के वो बंदे को खड़ा करेंगे, तो प्लान बराबर दिमाग में फिट बैठेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, चाय नाश्ता अंत में करवाना चाहिए। दूसरे क्या बात ध्यान में रखनी है, चाय नाश्ता अंत में होना चाहिए, बीच में चाय
नाश्ता गलती से भी मंगवाना नहीं है। अगर चाय नाश्ते की योजना बनाई है कि चाय नाश्ता करवाने वाले घर वाले, तो बोल देना है कि चाय नाश्ता में चाय एंड में करेंगे, पिएंगे, बीच में अभी चाय प्लीज आप मत बना, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके सीनियर को लेके 1-to-1 प्लान समझाने के लिए गया है, तो वो उनके पहचान वाले तो है कम से कम, तो उनको आप बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकता है, वो लीडर सीनियर नहीं बोल सकता है, क्योंकि सीनियर के लिए वो अनजान है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बिंदास बोल सकता है कि बीच में हम चाय पानी नहीं करेंगे, लास्ट में। दूसरा, टीवी टैप चालू है तो बंद करवा देना। टीवी टैप चालू है तो गेस्ट क्या करेगा, बीच बीच में वो टीवी देखने के लिए उसकी नजर उधर जाएगी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो टीवी टैप चालू है तो बंद करवा देना है, खास ध्यान रखना है। टीवी टैप बीच में बजना नहीं चाहिए बिल्कुल। आधे घंटे के लिए मोबाइल को साइलेंट करवा देना। डिस्ट्रीब्यूटर उसके संबंधी को बोलना है कि सर आप खाली आधे घंटे के लिए हम सब लोग मोबाइल बंद कर देंगे, ताकि कुछ का डिस्टर्ब ना हो। वाइब्रेट करके उल्टा रख देना या स्विच ऑफ करवा देना आधे घंटे के लिए, तो बीच में कुछ का फोन वो उठाएगा नहीं, ध्यान से सुनेगा। इसके लिए मोबाइल फोन का खास ध्यान रखना है, चाय नाश्ते का खास ध्यान रखना है, लास्ट में ही करना है, बीच में नहीं करवाना। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आपका 1-to-1 सक्सेस बनेगा। तो पहला 2 स्लाइड कौन सा था, कौन सी बात ध्यान में रखनी है, तब जाके आपका 1-to-1 सक्सेस होएगा। बहुत सारे लोग ये सब चीज ध्यान में नहीं रखते, 1-to-1 ज्यादा करते, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना, स्टेटस में खाली मत चढ़ाना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। इधर ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये छोटा पीपीटी है, अभी मैं थोड़ी देर में खत्म कर दूँ। 1-to-1 प्लान की शुरुआत कैसे कर, तो 1-to-1 प्लान की शुरुआत करते वक्त आपको क्या डायलॉग बोलना है। कोई भी बंदे को आप प्लान समझाने के लिए गए हो, तो क्या डायलॉग बोलना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि डायलॉग आप अच्छा बोलोगे तो वही बंदा एंड तक बैठेगा, ध्यान से सुनेगा। अगर डायलॉग में दम नहीं है तो वो बंदा ध्यान से सुनने वाला नहीं। तो बराबर ध्यान देना इधर मेरी तरफ। जैसे कि एक एग्जांपल दिया डायलॉग का, देखो इधर देखना, इधर उधर मत देखना, मेरी बात सुनना बराबर ध्यान से। कैमरा बंद वाले आपको भी ध्यान से सुनना और माइक बंद रखो। देखो इधर क्या डायलॉग लिखा है, आप जब भी शुरू करते हो 1-to-1 प्लान तभी ये डायलॉग बोलना है। एग्जाम्पल है आदित्य परमार लिखा है, लेकिन आप आपका नाम ले सकते हो, खुद का नाम। जब भी आप समझाने के लिए 1-to-1 प्लान करने के लिए बैठो, वो टाइम की बात है। तो वो टाइम पे बोलना है, भाई किसका माइक चालू बंद करो प्लीज, मेहरबानी करो, माइक चालू है उनका, लीडर लोग बंद करवाओ, माइक चालू है, बंद रखो। ये डायलॉग आपको ध्यान रखना है। मेरा नाम आदित्य परमार है, मतलब उसकी जगह पे आपका नाम सेट करना है। हम सब एक ग्रुप में रहकर एक दूसरे का साथ देते हुए बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि अगर आपको भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी है तो यह बिजनेस आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। ऐसा स्टार्टिंग में डायलॉग बोल के बैठना है, तब जाके सामने वाला बंदा थोड़ा अटेंशन में आएगा, आपकी बात सुनने के लिए दिमाग से रेडी होएगा। शरीर से रेडी नहीं होना चाहिए, दिमाग से रेडी होना चाहिए। तो दिमाग से अच्छे डायलॉग से रेडी होता है ना। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, मेरा नाम आदित्य परमार है, उसके जगह पे आपका खुद का नाम सेट करना है। हम सब एक ग्रुप में रहकर एक दूसरे का साथ देते हुए बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि अगर आपको भी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी है तो यह बिजनेस आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। आपको सबसे पहले डायलॉग बोलना है, बाद में प्लान स्टार्ट करना है। गुजराती में बोलूं तो मारू नाम आदित्य परमार, एग्जाम्पल मारू नाम मोतीलाल पटेल છે। અમે બધા ગ્રુપમાં સાથે મળી એકબીજાને સાથ સહકાર આપી બિઝનેસ કરીએ છીએ, અને જેની અંદર ધીરે ધીરે બધાનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, પ્રગતિ દરેકની થઈ રહી છે। મતલબ હું એવું પણ માની શકું છું કે તમારે પણ જિંદગીની અંદર કંઈક મોટો ગ્રોથ કરવો હોય તો આ
તમારા માટે એક ખૂબ જ મોટો અવસર છે. તો સર તમે શાંતિથી અમારી વાત ખાલી અડધો પોણો કલાક સાંભળો, પછી આપણે આગળ સ્ટડી કરીશું શું કરવું. मतलब ऐसे आपको सबसे पहला डायलॉग बोलना है. दूसरा एक काम आप ये भी कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट काम है रिजल्ट लेने के लिए. दूसरा एक काम ये है लाइव सर्वे. आपको बोलना है नए केस को कि सर मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ अपनी जिंदगी के बारे में. ऐसा सबसे पहला एक डायलॉग आपको बोलना है कि सर मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपकी जिंदगी के बारे में. तो बोलेगा कि आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वो टाइम पे पूरे कागज पे लाइव सर्वे करना है. हेलो, इधर ध्यान देना. लाइव सर्वे करना है पूरे कागज पे. तो लाइव सर्वे कैसा करना है, उसके घर में उसके जीवन में जो जो चीज की कमी है वो सब लिखवाना है. जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज की कमी रहती है. आप खुद का भी लाइव सर्वे कर सकते हैं. आपके जीवन में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसों की, आप खुद भी लाइव सर्वे कर सकते हैं. तो आपको उसका लाइव सर्वे करना पड़ेगा. तो उसको पूछ सकते हो आप कि सर आप आपके बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छी लाइन में सेट करने के लिए आप कितना एजुकेशन फंड एडवांस में प्लान करना चाहोगे. कितने रुपए का एजुकेशन फंड आप लिख दो आपकी डायरी में. अभी लिखो. हेलो, अभी लिखो सब. लाइव सर्वे लिखो. आप मैं लिखवा देता हूँ. डायरी में लिखो लाइव सर्वे. ऊपर लिखो लाइव सर्वे, नीचे लिखो मैं आपको बोल रहा हूँ एजुकेशन फंड आपको लिखवाना है. लिखो एजुकेशन फंड, पहले नंबर का पॉइंट एजुकेशन फंड. दूसरा, बच्चे लोगों के लिए शादी का खर्चा कितना होगा, उसके लिए कितना फंड रेडी रखना चाहते हो. मतलब शादी का खर्च इतना शॉर्ट में लिखो, आपको मालूम पड़ जाएगा बात. बच्चों के शादी का खर्च अंदाज कितना रेडी रखना पड़ेगा, पैसा एडवांस में फंड कितना रेडी रखना पड़ेगा. तो वो भी आप पूछ सकते हो. दूसरा लिखो आप आपकी वाइफ को कितना सोना खरीद के दे सकते हो. सोने के गहने, सोना ना घरेणा, उसके बारे में आप लिख सकते हो. आप दूसरा भी ये लिख सकते हो कि शादी, आपके बच्चों की शादी के लिए, बहू को देने के लिए, बेटी को देने के लिए कितना सोने का इंतजाम करना पड़ेगा, सोना कितना खरीदना पड़ेगा, वो भी आप लिख सकते हो. दूसरा ये भी लिखना है कि सर आपको कौन सी गाड़ी पसंद है. अगर गाड़ी आपको मिले आपके जीवन में तो कौन सी गाड़ी, कौन सी कंपनी की आपको पसंद है. तो अच्छा गाड़ी. दूसरा घर बनाना है, घर. तो कितने वाला घर आप बना के बच्चों को देना चाहते हो सर, तो वो भी लिखवाना है घर. दूसरा कोई चीज याद आता है वो टाइम के तो आपको लिखवाना है. लेकिन एक मेन पॉइंट तो आना ही चाहिए. और उसके सामने पैसा भी लिखवाना कि बच्चों का एजुकेशन फंड कितना, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख. अच्छा कोई डॉक्टरी लाइन में पढ़ रहा है उनका बेटा बेटी, तो 1-1 करोड़ रुपया भी खर्च हो सकता है. 50 लाख 80 लाख भी खर्च हो सकता है. जैसे लाइन वैसा खर्चा. तो जितना पॉइंट मैंने लिखवा है, सोना खरीदना कितने का, कितना तोला, वो भी सामने पैसा भी लिखवाना है. बाद में टोटल कैल्सी लगाना है. एंड में कैल्सी मोबाइल में गिन के ये टोटल कितना रुपया आपके जीवन में खर्च लगेगा सर. तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए का खर्च लगेगा. 1 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ 12 लाख 13 लाख जो भी आता है आपको लिखना है. तो सर अभी आप ये सब रेडी नहीं रखोगे 5 साल में तो आपको बहुत दिक्कत होगी. वो टाइम पे अचानक दूसरे के सामने हाथ फैला के पैसा लाके ये अवसर करना पड़ेगा और सामने वाले को टाइम टू टाइम वापस भी देना पड़ेगा. तो ये सब एडवांस में करना पड़ेगा सर. तो इसके लिए प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आज हम आपके पास आए हैं. आपको कोई आपने फंड मतलब रेडी रखा है, बचत किया है तो ठीक है, नहीं तो हम जो प्रोजेक्ट बताने वाले हैं उससे आप ये सब खर्च आपने अभी लिखवाए वो सब खर्च आप ये बिजनेस से निकाल सकते हो सर. ऐसा बोल के बाद में आपको 1-to-1 प्लान स्टार्ट करना है.
आइए मोतीलाल। भाई बंद रखो मोबाइल आपका, माइक बंद रखो। सॉरी, वापस मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। ऐसा लाइव सर्वे करके आप प्लान दिखाओगे तो वो जल्दी ध्यान देगा प्लान के अंदर, और वो जल्दी आपका रिजल्ट देगा। मतलब लास्ट में पैसा देने के लिए भी रेडी रहेगा और सवाल भी कम करेगा। तो लाइव सर्वे करना जरूरी है, खास ध्यान रखना है। लाइव सर्वे 1-to-1 की शुरुआत कैसे करनी, अपनी 1-to-1 प्लान की शुरुआत कैसे करनी। सबसे पहले तो हमने उसका माइंड सेट किया। हेलो, सबसे पहले हमने उसका माइंड सेट किया ताकि वो प्लान अच्छी तरह समझने सुनने के लिए रेडी हो जाए। बाद में प्लान चालू करना है, 1-to-1 कैसे शुरुआत करनी। अभी आया मोबाइल तो 16 प्रोडक्ट एक बार घुमाकर दिखा देना है। जैसा प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए आप जाते हो तो छोटी छोटी प्रोडक्ट का फायदा समझाते हो। वो हमारी जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको दिखा देना है। फाइल के ऊपर पूरा प्रोडक्ट आप नहीं दिखाओगे तो चलेगा, बराबर ध्यान देना। नहीं तो 122 प्रोडक्ट समझाने के लिए बैठ जाओगे तो 2 घंटा चला जाए। आपको छोटी छोटी प्रोडक्ट बैंक के अंदर रखनी है, ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको दिखा देना है। बाद में आपको बोलना है डायलॉग कि ऐसा ऐसा सब हमारी कंपनी में 122 प्रोडक्ट है, टोटल मिला के 122 प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा क्वालिटी जबरदस्त प्रोडक्ट है। बाद में डायरेक्ट आपको ऐसा बोल देना कि जो भी चीज हम घर में यूज करते हैं वो सब कुछ हमारे कंपनी के अंदर है, लेकिन 16, 20, 25 प्रोडक्ट जो भी आपके पास है वो आपको दिखा देना। खास ध्यान रखना मेरी बातों पे। दूसरा क्या करना है, इनकम में सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट और फिर एसटीपी दिखाना है। पहले प्रोडक्ट दिखाना है आपको, बाद में इनकम सिखाने के लिए बैठो आप बताने के लिए, तो वो टाइम पे रिटेल प्रॉफिट, माल बेचने वाला कमीशन कितना मिलता है वो सबसे पहले आपको बताना है। बाद में दाया बाया जो हमारा टर्नओवर होता है, एसटीपी कमीशन कंपनी 12% देते, वो बाद में दिखाना है। डायरेक्ट एसटीपी दिखाना नहीं है, सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट। दोनों इनकम फाइल पर दिखानी। जो लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, उनको लिखना प्लान, लिख के प्लान दिखाना बराबर नहीं आता है, इसके लिए उनको फाइल पे ही 1-to-1 प्लान दिखाना है। रेडीमेड फाइल आएगा, वो फाइल आपको आपके सीनियर से मंगवा लेना है। अभी लिख दो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जिनके पास फाइल नहीं है 1-to-1 करने के लिए, तो फाइल मंगवा देना है। उसके अंदर रेडीमेड प्लान सिखाया गया है, वो देख देख के आपको बता देना है, वही दिखाना है। आपका प्लान ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो जाएगा बिना लिखे। लेकिन जितने भी ईगल अबाउ लोग हैं, पुराने लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको प्लान प्रोडक्ट आप दिखाने के बाद प्लान है वो कागज पे ही दिखाना है, तो ही अच्छा रिजल्ट, ज्यादा बड़ा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम लिख के बताते हो, सामने वाले दिमाग के अंदर जल्दी फिट होता है। तो आपको ध्यान देना है। ये नए डिस्ट्रीब्यूटर को ही बोलता हूँ मैं कि प्लान फाइल पे, फाइल के ऊपर ही दिखाना है, क्योंकि आप नए हो, आपको धार निकालना सीखना है इसके लिए। लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको पूरे कागज पे ही लिख के बताना है, खास ध्यान रखना है। दोनों इनकम फाइल पर दिखानी है आप नए डिस्ट्रीब्यूटर। लास्ट में नॉमिनेशन फैसिलिटी, वारसाई हक, जो हमारा धंधा दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होता है हमारी फैमिली के नाम पे, वो लास्ट में दिखाना है। वो भी फोटो अंदर आ जाएगा फाइल के अंदर। तो ये ध्यान देना है सब। ये स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी पेन में, डायरी में लिख देना, एंड में या अभी लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट जिन्होंने लिखा है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्टेटस में मत चढ़ाना। बस अभी स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट, क्या क्या चीज ध्यान में रखोगे तो ही आपका प्लान सक्सेस होएगा। अभी समझ लो कि आप प्लान दिखाना चालू किया, बराबर ध्यान देना। बिजनेस प्लान अभी आपने स्टार्ट किया, इतना कुछ करने के बाद, एक सब चीज ध्यान में रखने के बाद, तो प्लान का हाईलाइट क्या है, स्टार्टिंग क्या है। तो बिजनेस प्लान में ऐसा, जैसा आपके फाइल के अंदर लिखा होगा, तो बिजनेस प्लान अंतरराष्ट्रीय नीति नियम आधारित प्रोडक्ट की खरीदी ग्राहक की इच्छा अनुसार ये धंधा होता है। हमारा बिजनेस प्लान जो है वो अंतरराष्ट्रीय धारा धोरण नीति नियम के मुजब ही हमारा प्लान बनाया हुआ है कंपनी ने, उसके आधारित प्लान है। और प्रोडक्ट की खरीद
करती है, आपको जो चाहिए आपकी चॉइस के मुताबिक प्रोडक्ट देती है। कंपनी का फिक्स किट नहीं है। बहुत सारी कंपनी वाले क्या करते हैं, फिक्स किट देते हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा इतने रुपये। हमारी कंपनी ऐसा फर्क नहीं लगाती। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारी कंपनी, जो चाहिए वही ले सकते हो। माल सफलता के 3 कदम। भाई माइक बंद रखो सर। हेलो, माइक बंद रखो। हेलो, माइक बंद। किसका आवाज आ रहा है? आप प्लान नहीं देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। खाली खाली झुंपे मत बैठो कोई लोग। ज्यादातर लोग है ना, 50% लोग ऐसा ही करते, बातचीत ही करते रहते, वो सुनते नहीं, बाद में बोलते हैं मेरे को प्लान नहीं आता है। तो सफलता के 3 कदम कौन से, वो आपको उनको सामने वाले को दिखाना है। तो सबसे पहला माल सामान का खरीदारी करना है, सबसे पहला स्टेप। आप लिखते जाना, लिखते जाना। सबसे पहला स्टेप है माल सामान की खरीदी करना है। दूसरा, खुद इस्तेमाल करें फिर सिफारिश करें। मतलब माल सामान खरीदने के बाद कुछ कुछ प्रोडक्ट खुद को यूज करना है, बाद में पब्लिसिटी करना है, बाद में दूसरे को बताना है कि हमारी प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी, क्या अच्छा है। उसके बाद तीसरा स्टेप है सीखे, सिखाए और मदद करें। हमारा धंधा ही 3 स्टेप पे ही चलता है, सीखो, सिखाओ और मदद करो। पूरा धंधा उसके ऊपर चलता है। तो सफलता के 3 कदम कौन से आपको याद रहने चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा सामने वाले बंदे को, जिसको प्लान दिखा दो उसको। माल सामान की खरीदारी करना है, खुद इस्तेमाल करो फिर सिफारिश करो, सीखे, सिखाए और मदद करें। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना है, नहीं लिखा है लेकिन लिखना है। आपके लीडर लोग आपका चेक करेंगे कभी भी। दूसरा, आगे का स्टेप है, उसमें क्या करना जरूरी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सामने वाले बंदे को आपको ये दिखाना है बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। ब्रांड बदले, दुकान बदले। ब्रांड और दुकान बदलने से आपका धंधा स्टार्ट हो जाता है। कैसे? तो सिर्फ 5,000 रुपया की खरीदी करें और वीक के 2,10,000 कमाने का मौका है। हफ्ते का 2,10,000 कमाने का मौका देता है धंधा। सिर्फ रुपया 5,000 की खरीदारी करें, आपका बिजनेस स्टार्ट करें और वीक के रुपया 2,10,000 कमाने का ये धंधा मौका देता है। तो जैसे कि फोटो में आपको मोबाइल में दिखता होगा, ये सब मार्केट वाला ब्रांड है। कोपरेल जो तेल आता है, पैराशूट, कोलगेट, क्लिनिक प्लस, फेयर एंड लवली, डव साबुन है, बॉर्नविटा है, फेस वॉश है, आइडेक्स है, वो सब मार्केट वाला है। सामने हमारा प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि जो चीज आप मार्केट से ला रहे हो, आपको खाली प्रोडक्ट ही मिल रहा है, उसमें भी केमिकल आता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट, उसकी जगह पे हमारा प्रोडक्ट लेने से आपका धंधा स्टार्ट हो जाता है। एकदम सिंपल धंधा है। बाहर की दुनिया में करोड़ों का माल खरीदने के बाद हमको कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये इधर हमारी कंपनी से माल खरीदने के बाद आपको धंधा करने का मौका मिलता है। ये आपको बताना पड़ेगा। दुकान वाले लोग, जिनसे आप, दुकान वालों से आप माल खरीदते हो, तो वो धंधे का पार्टनर आपको नहीं बनाता है, लेकिन हमारी कंपनी से माल खरीदने से आप धंधे के पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो फाइल के अंदर ये सब फोटो है, लेकिन क्या फोटो पे ऊपर, कौन से फोटो पे ऊपर क्या डायलॉग बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये स्टेप आएगा। कौन सा स्टेप है? कितने प्रकार का इनकम कंपनी देता है, वो आपको पढ़ के उनको सुनाना है, वो फाइल के अंदर आएगा। सबसे पहला बोलना है कि रिटेल प्रॉफिट कंपनी कमीशन देता है। दूसरा, सेल्स टर्नओवर बोनस कंपनी हर हफ्ते देती है, हर हफ्ते। रिटेल कमीशन है पहले वाला, वो हर दिन मिलता है। आप माल रिटेल करोगे उतनी बार मिलेगा। दूसरा इनकम है सेल्स टर्नओवर बोनस। तीसरा इनकम है रेंट इनकम। चौथा है परफॉर्मेंस बोनस। पांचवा है लॉयल्टी बोनस और छठवा है रॉयल्टी इनकम। मेन 6 इनकम कंपनी देता है, वो आपको बताना पड़ेगा। इनकम का प्रकार, कितने प्रकार का कंपनी इनकम देती है, वो आपको बताना पड़ेगा। ये आपके फाइल के अंदर आएगा रेडीमेड, आपको खाली पढ़ के उसको सुनाना है सामने वाले। तो सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट कंपनी कैसे देती है? तो रिटेल प्रॉफिट समझ लो कि इधर एग्जांपल दिया, हमारा टूथपेस्ट है, हर्बल टूथपेस्ट 194 का हमारा हर्बल टूथपेस्ट आता है, उसका एमआरपी है। और को डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसको कितने में पड़ता है? 133
केसुओं से 149 रुपये में हमको पड़ेगा, उसका एमआरपी 198 रुपये है और डीलर प्राइस 149 रुपया, तो रिटेल प्रॉफिट उसको कितना मिलता है, समथिंग 50 रुपया 49 रुपया रिटेल प्रॉफिट मिलता है। ये आपको दिखाना है, सिखाना जरूरी है, सामने वाले बंदे को समझाना है, तो उसको मालूम पड़ेगा कि कमीशन कैसे मिलता है। तो रिटेल प्रॉफिट कैसे मिलता है वो आपको बताना है और ये बोलना है कि कम से कम 25% अगल बगल कंपनी हमको कमीशन देती है। कितना कमीशन देती कंपनी? 25% अगल बगल कंपनी में कमीशन मिलता है। मतलब 10,000 का माल बिकता है तो 2500 अगल बगल कमीशन मिलता है, एवरेज, फिक्स नहीं, एवरेज। 1 लाख रुपए का माल जाता है तो उसके ऊपर 25,000 समथिंग रिटेल प्रॉफिट मिलता है, रोकड़ा कमाने मिलता है, रोकड़ा, ये आपको बताना है। तो मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग ध्यान से मुझे देख रहे हो। अगर ध्यान से देख रहे हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। हेलो अनीता बेन, अन्नू बेन, अमृत भाई, अशोक भाई, आशिद खान सर, आरती बेन, सब लोग ध्यान से सुन रहे हो ना मुझे? नहीं तो आपका टीम नहीं बनेगा। धीरज भाई, धर्म सिंह, दिनेश भाई, दीपिका बेन, दीक्षिता बेन, गणपत भाई, सबका ध्यान है, वेरी गुड। सब लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिख रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग ध्यान से देखते जाना, क्योंकि प्लान में आपका मास्टरी अच्छा रहेगा तो ही आप टीम खड़ा कर सकते हो, नहीं तो आपका टीम नहीं बनेगा। तो इधर ध्यान देना, मैं एड पे जा रहा हूँ, अभी चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे तो चलेगा, अभी इधर ध्यान देना, हमारा पीपीटी खत्म होने आया है, बराबर ध्यान देना। तो रिटेल प्रॉफिट कैसे समझा मैंने आपको बता दिया। अभी सेल्स टर्नओवर बोनस जो हमारा हफ्ते वाला है वो कैसे मिलता है वो भी आपको दिखाना है। ये भी आपको जो फाइल होगा ना उसके अंदर ही आ जाएगा रेडीमेड, लेकिन क्या डायलॉग बोलना मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो सेल्स टर्नओवर बोनस दूसरा कमीशन कंपनी हर हफ्ते देती है, कैसे देती? तो हर हफ्ते पे आउट शुक्रवार वीकली क्लोजिंग हमारा होता है, उसको बोलना है कि हमारी कंपनी हफ्ते में जितना भी धंधा होता है उसका क्लोजिंग, उसका गिनती कितना धंधा हुआ उसका कैल्सी कंपनी लगाती है शुक्रवार। हर हफ्ते रुपया 450 से 2,10,000 कमाने का कंपनी मौका देता है। 450 रुपये से लेके 2,10,000 तक मिलने वाली आय मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी 12% देती है। इनकम कंपनी कैसे देती है कि जितना भी टर्नओवर होता है, जितना धंधा होता है हर हफ्ते, उसका मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी 12% कमीशन देती है। 2 प्रकार की कूपन आएगी हमारी, G75 और G35। मतलब G75 वाली जो कूपन है, समझ लो कि एग्जाम्पल 1,000 का खरीदारी किया तो उसके ऊपर 750 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर 750 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा 1,000 के ऊपर। और G35 का खरीदारी कोई करता है 1,000 रुपये का तो उसको 350 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम में, जो रेगुलर हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर कम बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन कम आपको बोलना नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। G75 G75 के ऊपर 750 पीवी, G35 के ऊपर 1,000 की खरीदारी के ऊपर 350 पीवी, इतना बिजनेस वॉल्यूम कंपनी देती है, आपको खाली बताना है बस। उसके बाद आगे निकल जाना है। उसके बाद ऐसा प्लान आपके फाइल के अंदर होगा तो कैसे कंपनी कमीशन देता है आपको बताना है। कि एग्जाम्पल कोई रमेश भाई नाम का बंदे को आपने सिखाने के लिए आप बैठे हो, रमेश भाई नाम का बंदा है, तो उसको बोलना है कि रमेश भाई 5,000 रुपये से समझ लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जाम्पल। तो कंपनी आपको 2 साइड देती है, 2 ब्रांच देती है, ब्रांच 1 ब्रांच 2, दाया और बाया दोनों साइड देती है कंपनी धंधा बढ़ाने के लिए, ब्रांच दूसरे लोगों को ब्रांच खुलवाने के लिए। अगर रमेश भाई आप अकेले माल बेच रहे हो, रमेश भाई अकेले माल बेच रहे हो तो आपको उतना ही कमीशन मिलेगा। लेकिन रमेश भाई आप दूसरे लोगों को एजेंसी देते हो, दूसरे लोगों को ब्रांचेस खुलवाते हो तो आपको ज्यादा टर्नओवर मिलेगा और ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो एग्जाम्पल रमेश भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 से, 2 साइड कंपनी ने आपको दे दिया, समझ लो कि आपने दोनों साइड पे 5,000 रुपये का दूसरे लोगों को माल दिला के आपने दूसरा ब्रांचेस नया खुलवाया। अशोक भाई और बाबू भाई नाम के बंदे को आपने समझ लो कि डीलरशिप दिया, दोनों ब्रांच में
3,750 बीवी और बाई साइड पे भी 3,750 बीवी। 5,000 रुपये की क्वालिटी प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं तो उसके ऊपर 3,750 बीवी कंपनी देती है दोनों ब्रांच में। और 3,750 बिजनेस वॉल्यूम का 12% मतलब आपको रमेश भाई कितना मिलेगा? 450 का चेक आपको मिलेगा। टीडीएस कट करके व्हाइट इनकम आपके अकाउंट में जमा होएगी। तो पहला स्टेप एकदम सिंपल है, आपको समझाने के लिए आ गया होगा। एकदम सिंपल, फाइल में देख के ही बताना है। दूसरे स्लाइड आया है, बराबर ध्यान देना। दूसरा स्लाइड समझ लो कि पहले हम अकेले थे, समझ लो इधर रमेश भाई अकेला था। अभी दोनों ब्रांच में टीम बनाने का चालू किया, दूसरे लोगों को ब्रांच खुलवाना चालू किया, एजेंसी देना चालू किया। तो समझ लो पहले अकेले थे रमेश भाई, अभी 3-4 लोग हो गए, समझ लो। तो धंधा बढ़ेगा ना, टीम बढ़ेगा तो धंधा भी बढ़ेगा। तो समझ लो कि पहले हफ्ते के अंदर वीक नंबर 1 आपके मोबाइल में दिखता होगा, बराबर ध्यान से देखना तो ही मालूम पड़ेगा। वीक नंबर 1 टीम नंबर 1 जो है आपका, समझ लो कि सबने मिल के धंधा किया 50,000। टीम नंबर 2 ने धंधा किया 60,000। दोनों साइड पे सारी का धंधा नहीं आएगा, कम ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा होएगा तो भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन रमेश भाई हमारी कंपनी कमीशन कैसे देती है? जिस साइड पे कम धंधा है उसका मैचिंग करके उसके ऊपर कंपनी कमीशन देती है। तो समझ लो कि दोनों साइड पे धंधा है, एक साइड पे 50,000 का, दूसरी साइड पे 60,000। तो कम धंधा कौन सा है? 50,000। तो 50,000 मैचिंग के ऊपर 12% कंपनी 6,000 रुपया कमीशन देती है। और रमेश भाई आपको एक सवाल आएगा दिमाग के अंदर कि 60,000 में से 10,000 रुपया बचा, उसका क्या होएगा सर? तो आपको उसको बताना है कि 10,000 बचा है, वो आपका फेल नहीं जाएगा। वो कंपनी हमको मजरे देती है, कैरी फॉरवर्ड देती है, जमा देती है। बहुत सारी कंपनियां ये जमा देती नहीं है, 1 महीने के बाद खुद कमाती है, लेकिन हमारी कंपनी पूरी जिंदगी के लिए जमा ही रखेगी। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा हफ्ता है तो दूसरे हफ्ते के अंदर टीम और भी ज्यादा बढ़ा, तो सब लोगों ने मिल के 1 लाख का धंधा किया, दूसरी ब्रांच में समझ लो कि 2 लाख का किया। तो ये टाइम पे कंपनी क्या करेगी? कम धंधा किधर है? 1 लाख मैचिंग, 1 लाख वाला कम धंधा ब्रांच 1 वाला, और दूसरी ब्रांच में 2 लाख का धंधा आया था, वो 10,000 है, वो कंपनी ने मजरे दिया, जमा दिया। तो 2 लाख का धंधा तो नया आया था, जमा पड़ा था 10,000, तो टोटल हो जाएगा 2,10,000। मतलब बीवी वो साइड पे 2,10,000 हो जाएगा, जमा मिक्स करेंगे। लेकिन कम रकम कौन सा? 1 लाख। तो 1 लाख मैचिंग के ऊपर 12% कंपनी कितना कमीशन देती है? 12,000 रुपया कमीशन देती है। कोई लोग निकल मत जाओ, नहीं तो आधा प्लान दिखा के आओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इधर ध्यान देना। वापस 1,10,000 का कंपनी मजरे देगी, जमा देगी ब्रांच 2 में कैरी फॉरवर्ड। तो तीसरे हफ्ते में क्या होएगा? तीसरे हफ्ते में समझ लो कि पूरी टीम ने मिल के 17,50,000 का बिजनेस लाया, दूसरी टीम वालों ने 25,50,000 का बिजनेस लाया। तो टोटल बिजनेस कितना हुआ? 17,50,000 तक का तो था ही, दूसरा आगे वाला जमा पड़ा था 1,10,000। तो 25,50,000 के अंदर जमा बिजनेस है, वो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26,60,000 बिजनेस वैल्यूम हो जाएगा। लेकिन कम रकम कौन सा है? कम रकम है 17,50,000। तो 17,50,000 का मैचिंग करके 12% कंपनी 2,10,000 रुपया कमीशन देती है। वो कंपनी का सेलिंग लिमिट है, 2,10,000 से ज्यादा कंपनी देती नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर कंपनी 2,10,000 ही देती है। और कैरी फॉरवर्ड कितना होता है? 26,60,000 में से 17,50,000 का तो कमीशन दे दिया कंपनी ने, लेकिन 9,10,000 आपका जमा पड़ा रहेगा। अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल आपको काम आ सकता है, जमा पड़ा हुआ काम फैल जाएगा नहीं। हमारी कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। तो ये एसटीबी बोनस कैसे समझा रहे वो भी आपको मालूम पड़ा होगा। जितने लोगों को अच्छी तरह से मालूम पड़ा है वो चैट बॉक्स में फटाफट 1 सेकंड में यस लिखो, चैट बॉक्स में यस लिखो। अभी मैं एंड पे हूँ, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई निकल मत जाना। आपको समझ में आया ना कि एसटीबी कैसे समझाना? फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखो। आप प्लान के मास्टर बनोगे तो टीम धनाधन आपका खड़ा हुए।
खास ध्यान रखना। तो ऐसा रेडीमेड बुक आपको मिले, उसके ऊपर ऐसा पढ़ के समझाना है। कौन सी बड़ी बात, नए डिस्ट्रीब्यूटर आराम से समझा सकते हैं, अकेले समझा सकते हैं। ध्यान देना, लास्ट में पैसा कैसे लेना है वो भी मास्टरी सीखना है, निकल मत जाना को। समझ लो, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। मल्टीपल आईडी आपको समझाना कि हम सिंगल आईडी और मल्टीपल आईडी, आप एक ही आईडी से काम चालू करोगे रमेश भाई तो क्या फायदा होएगा, और ज्यादा आईडी से काम करोगे तो क्या फायदा होगा। ये गेम बराबर समझाना है, तो आपको पहले समझना है गेम। तो समझ लो कि खुद ने 1800 रुपया कमाया, समझ लो कि 1800 का चेक बनाया खुद, सबसे ऊपर हो, लेकिन आपने एक ही आईडी लिया, सिंगल आईडी, रमेश भाई आपने एक ही आईडी लिया, आपने 1800 रुपया कमाया। नीचे वाले लोग रमेश भाई और महेश भाई समझ लो कि 900 और 900 का चेक कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे, तो आपको कितना आएगा, 1800 का आएगा। दाएं बाएं लोग जितना कमाएंगे उसका डबल आएगा। समझ लो कि 7500 बीवी रमेश भाई ने मैच किया और महेश भाई ने भी 7500 बीवी दोनों ब्रांच में मैच किया, तो बीवी के हिसाब से 12% 900 का चेक उनका बनेगा, तो ऊपर आपका कितना बनेगा, 1800 का चेक। 15,000 बीवी मैचिंग होता है दोनों ब्रांच में, आपका मेन दोनों ब्रांच का जो भी धंधा है उसका, तो आपको कितना कमीशन मिलता है, 1800 का चेक बनता है रमेश भाई आपका। नीचे वाले लोग ने 900 कमाया, आपको मिलेगा 1800 बीवी मैचिंग के ऊपर। तो ये सिंगल आईडी, लेकिन रमेश भाई डबल आईडी, 3 आईडी आप लेते हो, 3 आईडी, आपका खुद का 3 अकाउंट खोलते हो, तो क्या फायदा होगा। तो बोलना है कि आप खुद ऊपर हो और नीचे भी दूसरा वो 2 अकाउंट आपके खुद का ही खोल देना है। मतलब 5000 का खरीदारी ऊपर किया, नीचे भी 5000 5000 तीनों ब्रांच में। एक बार आईडी एक्टिव कर दिया, बाद में रमेश भाई आपने काम चालू किया और नीचे वाले आईडी का ब्रांच, दोनों ब्रांच में 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम आपने मैच किया, समझ। तो 7,500 बिजनेस वॉल्यूम का 12% आपको रमेश भाई नीचे वाले आईडी में 7,500 पे 900 का तो चेक मिलेगा, लेकिन वही काम के अंदर, एक ही काम के अंदर रमेश भाई आपको ऊपर 1800 का चेक बनेगा। दोनों ब्रांच में 900 का चेक, तो ऊपर कितना बनेगा, 1800 का। तो रमेश भाई आपका इनकम कितना हो जाएगा, डबल। मतलब 1800 का तो चेक आने वाला ही था, 900 का दूसरा आया, दूसरा 900 का, टोटल 3600 का चेक बनेगा। भाई माइक बंद करो, किसका चालू माइक, माइक बंद, हेलो माइक वाले भैया सुन रहे हो, ललिता देवी करके उनका माइक था, ललिता पे बंद रखो माइक, मुझे पूरा बंद करके देखना पड़ता है, ध्यान रखो इधर। मतलब 3 आईडी से इनकम कितना हो जाएगा, 3 आईडी से 3600 का इनकम हो जाएगा। एक ही काम में कंपनी डबल कमीशन देता है, लेकिन ज्यादा मल्टीपल आईडी होना चाहिए। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर का एक आईडी है वो खुद भी समझ जाना, अभी मेरे को सुन रहे वो डिस्ट्रीब्यूटर, खुद का भी मल्टीपल आईडी ले लेना है। आईडी एक्टिव नहीं किया तो करवा देना है, नहीं तो निकल जाएगा कंपनी से। आईडी एक्टिव कम से कम करना जरूरी, 5000 का खरीदारी पूरा करना है। आपने एक आईडी लिया है तो 3 आईडी कर देना है, 7 आईडी कर सकते हो। काम नहीं करोगे इनकम ज्यादा आएगा, खास ध्यान रखना। आपको भी ध्यान रखना है, सामने वाले बंदे को जिसको प्लान समझाने के लिए चाहते हो उसको भी समझाने। अभी लास्ट में आएगा नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये सब फाइल में ऐसा रेडीमेड आपको मिलेगा। वारसाई हक, तो आपको रमेश भाई को समझाने के रमेश भैया हमारा जिंदगी एक जोखम है, जिंदगी एक जोखम है। क्यों, क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं, कब क्या होएगा मालूम नहीं। फोटो में दिख रहा है एक्सीडेंट, हमारी जिंदगी के साथ कब क्या हो जाएगा किसको मालूम नहीं। तो समझाना कि रमेश भाई एग्जाम्पल कोई एक्स बंदा है, एक्स बंदा, रमेश भाई आप खुद मर जाओगे ऐसा मत बोलना करते। रमेश भाई समझ लो कि एक्स बंदा है, बगल में फोटो में दिख रहा है, देखो एक्सीडेंट वाला फोटो है बगल में दिख रहा है। तो बोलना कि रमेश भाई समझ लो कि एक्स बंदा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम चालू किया और अच्छा काम किया 5-7 साल, और काम करते करते अगर उसकी जिंदगी के साथ कुछ हो गया, अनहोनी घटना बन गई, तो उसके एसोसिएट जो पार्टनर है, नीचे वाला पार्टनर है, वो
वो सब लोग काम करते जाएंगे और उसके नॉमिनेशन, उसके वारसदार में जिसका नाम लिखा है फैमिली का, उसके नाम पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो इनकम रमेश भैया एग्जाम्पल को एक्स बंदा है उसके नाम पे आ रहा था, वो इनकम बंद नहीं होएगा, वो इनकम उसके वारसदार के नाम पे चालू रहेगा। ये आपको सिखाना है, बताना है उनको। तो बोलो रमेश भैया काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्या बोलेगा कि हाँ करना चाहिए। तो उनको ये एग्जाम्पल भी दिखाना, एग्जाम्पल हमारे लीडर लोगों का। आपने सुना हुआ है कि हमारे सीजन आए सर थे, वो सर 20/7/2018 को एक्सपायर हो गए थे, लेकिन आज उनकी वाइफ के नाम पे आईडी हो गया है। और जो इनकम 25 लाख अगल बगल हर महीना आता था, वो इनकम उनकी वाइफ के नाम पे कंपनी हर महीना दे रही है। दूसरे हमारे जीके पटेल सर थे गांधीनगर के, वो सर आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका उनका काम किया हुआ मेहनत का इनकम फल उनके वारिसदार को, उनके बेटे के वाइफ के नाम पे जा रहा है। मतलब मिनिमम 2.5-3 लाख रुपया कंपनी उनको दे रही है, 5 लाख रुपए तक दे रही है। ये बीएन पटेल सर करके है, उनका लड़का था सावन पटेल। बीएन पटेल सर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सावन पटेल उनका लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा था, वो टाइम पे उसका फादर एक्सपायर हो गया था, डॉक्टरी में पढ़ रहा था, बड़ा खर्चा आ रहा था, पूरा खर्चा माई लाइफ स्टाइल से जा रहा था पैसा। आज उनका लड़का फुल टाइम काम करे, डॉक्टरी छोड़ दिया और उसके नाम पे 2.5-3 लाख रुपया जा रहा है। दूसरा एक मितुल ठाकुर सर करके थे, छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए थे, उनके पिताजी के नाम पे उनका बिजनेस ट्रांसफर हो गया। आज उनके पिताजी के नाम के ऊपर इनकम जा रहा है 1.5 लाख रुपया। ऐसा आपको बताना है, नॉमिनेशन पैसे लेगा, प्रूफ भी देना है आपको, तो उसको ज्यादा भरोसा आएगा। तो सही निर्णय के लेने के लिए उसको बाद में आपको बातचीत करनी, सही निर्णय के लिए। ये एंड आ गया हमारा, कोई निकल मत जाना। क्लोजिंग में क्या कहना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा। क्लोजिंग पूरा बराबर आपने सिखाया, लेकिन क्लोजिंग में आपको दम नहीं है, डायलॉग में दम नहीं है, तो पैसा नहीं देगा सामने वाला। तो क्लोजिंग में दम होना चाहिए डायलॉग। तो क्लोजिंग में क्या करना चाहिए आपको? लास्ट में प्लान दिखाने के बाद उनको बोलना है कि जब प्रोडक्ट दिखा दिए, प्लान समझा दिया जाए और नॉमिनेशन दिखा दे, उसके बाद आपको क्या कहना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि सर रमेश भाई, आप अपने घर में जो चीज जरूरी सामान हो वो खरीद के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ऐसा आपको बोलना है। तो उसको ऐसा लगेगा कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ उसका सामने बारोबार मेरे को माल मिल जाएगा, मेरा नुकसान नहीं होएगा। तो उनको बोलना है कि जो भी चीज सामान जरूरी है आपके घर में वो खरीद के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो रमेश। और दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो हम आपके साथ में रह के बिकवा देंगे, आप टेंशन मत देना रमेश, आप टेंशन मत लेना। हम साथ में रह के वो प्रोडक्ट है ना वो निकलवा देंगे। आपके संबंधी लोगों के घर पे खाली चाय पानी करवाने के लिए लेके जाना है, बस समझाने के लिए हम आएंगे, आपका माल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। किधर भी बेचने के लिए आपको अकेले जाना नहीं, स्टार्टिंग में हमारे साथ ही रहना है, उस वैसा आप उनको सिखाना है। तो वैसे उसको पैसा मांगना है लास्ट में। दूसरा क्या करना है, पेमेंट लेने के बाद हमारा 1 महीने का विजनरी एजुकेशन हो रहा है हर महीने, तो उसका फीस भी कायदा समझा के ले लेना है कि रमेश भाई हमारा बहुत बढ़िया खतरनाक ट्रेनिंग हो रहा है, आप 1 लाख रुपया दो ना तो भी कम है। वैसा ट्रेनिंग आपको घर पे बैठे बैठे खाली 199 में मिलेगा 1 महीना। आपको रेगुलर रमेश भाई आना है, सुबह सुबह में खाली 1-1.25 घंटा बस। तो उसके अंदर आपको मास्टरी सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट कैसे बेचना है, डीलरशिप कैसे देना है, ये बिजनेस का भविष्य कौन क्यों अच्छा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। तो वो हमारा ट्रेनिंग का महत्व समझा के आपको माइंडसेट करके पैसा ले लेना। अभी से बहुत सारे लोग पैसा लेना चालू भी कर दिया है, मेरे को फोटो दिख रहे ग्रुप में, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लीडर लोग पैसा ले रहे हैं ना, तो वो साथ में विजनरी एजुकेशन का भी अभी से ले लें, समझो अभी से तैयारी चालू हो गए। पेमेंट लेने के बाद 1 मंथ एजुकेशन, 1 महीने का शिक्षा प्रोग्राम समझाना, उसका फायदा समझाना है और पेमेंट के लिए माइंड सेट करना है 200 लेने के लिए। 1 मंथ एजुकेशन का पेमेंट लेने के बाद जूम ऐप इंस्टॉल करवा देना, उधर ही उनके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन उतरवा देना है, इंस्टॉल करवा देना है, भूलना नहीं। उसे कैसे ऑपरेट करना है वो भी थोड़ा सिखा देना है, कैसे ऑपरेट करना है वो भी सिखा देना है, थोड़ा कुछ आइडिया दे देना है।
वो बंदे को जूम के अंदर नहीं ला देना, नई बेस के अंदर ही उसको एंट्री मिलेगा, लेकिन जूम एप्लीकेशन तो उसके अंदर अपलोड करवा देना है, बोलना नहीं। तो इतना काम लास्ट में आपको करना है, खाली उनको भरोसा देना है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप अकेले न हो, चिंता मत करना। तो बोलो ऐसा सिंपल 1 to 1 कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोग कर सकते हैं? वो माइक खोल के यस बोल के तुरंत माइक बंद करना है, माइक खोल के आप बोल सकते हैं यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, यस सर, Yes, sir. यस सर। बहुत सारे लोगों ने माइक ही नहीं खोला है, आलसी लोग। यस सर, थैंक यू सर। माइक यस भी बंद कर, माइक भी बंद करना, माइक पे यस बोल के बंद कर दे। बहुत सारे लोग चैट बोलते हुए लेकर आए, माइक बंद करो। सभी लोग अभी माइक बंद कर देंगे, मैं एंड क्लोजिंग कर देता हूँ, माइक बंद करो उसका। हेलो, अभी जो भी कुछ मैंने सिखाया है वो बुक के ऊपर, फाइल के ऊपर सभी लीडर लोग, हेलो लीडर लोग मेरी बात सुनो, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को रूबरू बैठ के प्रैक्टिस भी करवाना, ऐसा नहीं कि मैंने अमिल पटेल सिखाया तो वो मास्टर बन गए। हेलो, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लाइव सर्वे करना है, बाद में कैसे प्रोडक्ट समझाना है, ये बुक के ऊपर लीडर लोगों को, उसकी टीम को प्रैक्टिस भी करवाना पड़ेगा पास में बैठ के, तब जाके वो मास्टर बनेगा। भाई बहुत बड़ा काम है, खुद प्लानर बनो और खुद की टीम में प्लानर बनाओ, खुद प्लानर बनो और खुद की टीम में प्लानर बनाओ, खुद प्लानर बनाओ, खुद की टीम में प्लानर बनाओ। 2,10,000 ऑटोमेटिक आएगा, आज नहीं तो कल। आप सबको ध्यान देना है, प्लानर बनना है, प्लानर बनाना है, प्लानर बनना है, प्लानर बनाना है। जिनकी टीम में ज्यादा प्लानर है खुद प्लानर बनेगा, वही बना पाएगा। जिनकी टीम में ज्यादा प्लानर है वही बड़ा पैसा कमाएगा। तो ध्यान देना है सभी लीडर लोगों को, भूलना नहीं है। खास प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के किसको कुछ आता नहीं है, खास ध्यान देना। ओके, और अल्लाह बोल के अंदर फटाफट हमको भागना है, जिधर भी आप बैठे हो, मैं भी भागने वाला हूँ, अभी से रेडी होके ही बैठा हूँ, क्योंकि वो हॉल हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज बहुत बड़ा इवेंट है। किधर बैठना है, कैसे बैठना है, मैंने आपको बता दिया। आगे की रो में 2 लाइन छोड़ के बीच वाले भाग में आगे बैठना है। और हमारे जितने भी अचीवर आते हैं स्टेज के ऊपर, तो उनके लिए जैसे ये वो जो भी धोदल धमाल करना चाहिए, वो सब एक्साइटमेंट आपको दिखाना है। दूसरी टीम वालों को जलन होना चाहिए कि ये टीम वाले बहुत जुनूनी, ऐसा माहौल आपको बनाना है। जितने भी अचीवर हमारे टीम वाले स्टेज के ऊपर आते हैं, उनके लिए शोर शराबा ये वो निगाह मस्ती कर सकते, आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, बगल वाले लोगों को जो भी समझना है समझे, हमको पागल बन जाना है अचीवमेंट करने के लिए, क्योंकि जो बंदा ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता है वही इतिहास काटता। तो एक्साइटमेंट में सबको रहना जरूरी है, आज वॉल के अंदर सबके अंदर एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। ओके, तो फटाफट आपकी टीम को लेके भागो और टाइम पे उधर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। ओके ओके ओके, Yes, sir. नमस्कार। ओके, थैंक यू। ओके।